आज जो द्वादशतम आंतर्जातीय योग दिवस बहुत सफलतार सहित आम परिचालना करिछु। एठी आमर सम्माननीय मान्यवर सांसद अपराजिता षडंगी महोदय सी मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले, जोटा कि आम पई बहुत सौभाग्यर विषय। आ प्रतिवर्ष मैडम तांकर बहुमूल्य समय बाहर करी आम सहित तो से सब बेले जोग दे था। ए वर्ष आमको से सौभाग्य मिलला मैडम को सहित मिसिकी जोग करने। आ भारत सरकार जो थिला नीति नियम अनुसार आम जोग सब प्रकार आयोजन करूँ। विभिन्न स्कूल कॉलेजर छात्र छात्री मान को आमंत्रण करूँ। मान्यवर प्रधानमंत्री भाषण डायरेक्ट टेलीकास्ट व्यवस्था करूँ। आज ये सफलता समस्त मोर एएसआई स्टाफ स्थानीय स्कूल कॉलेजर छात्र छात्री माने परिणति अनुष्ठान सदस्य माने आ सर्वोपरि सांसद महोदय को मु अंतर कृतज्ञता ज्ञापन करी। आंतर्जातिक योग दिवस जे कि समाज प्रत्येक मनीष पाई यह एक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दिवस। खाली जे आंतर्जातिक योग दिवस रे आमे योग दिवस पालन करिबा सेटा नुह। वर्षक 12 मास 365 दिन योग करिबा सेटा प्रत्येक जिनस आमे जतले करू अन्य मानक पई करू। पिला मानक पई हो, स्वामी पई हो, सास ससुर हो पई हो, समाज पई हो। किंतु योग एमिति गोटे जिनस जोटा कि निज पई जो माने रीतिमत भाव में योग आसन करुथिबे तांकर आयुष्य आउरी 20 वर्ष बढ़ी जाए। से माने सुस्थ रुहंती एवं रोग बिछଣା धरिबा को तांको केबे पड़े नहीं। खाली जे आमर ए समाज रे ए दिवस पालन हुए ता नुह। आपण देवगण को देखंतु तांको पीढ़ी ए आसनर आविर्भाव होइछि। शिवंक ठारू आरंभ करी प्रत्येक मुनि ऋषि माने ए आसन तैयारी करथिले एवं ताकू नामकरण करथिले। सेही परंपरा को आज मानव समाज पालित करुछि। यह एक महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण बा निज पई निजर जीवन को सुस्थ निरोग एवं सबु प्रकार मानसिक शारीरिक सामाजिक यदि सुस्थ रहिला ताहले आर प्रभाव सारा समाज रे पड़िबो। गोटे मनीष जदि तार मानसिक स्तर रे सुस्थ रहिला शारीरिक स्तर रे सुस्थ रहिला से सुस्थ परिवेश तैयारी करिबो। ता मन रे घृणा आसीबनी, राग आसीबनी, कोह आसीबनी, दुख आसीबनी। से प्रत्येक दुख को सरल भाव रे नै जिवो। तेणु आजिर ए दिवस रे प्रत्येक मानव समाज ए दिवस को पालन करंतु। खाली आज पालन करें आर महत्व प्रत्येक लोक पाखरे पहुँचवा दरकार एवं समस्ते सुस्थ रुहंतु निरोग रुहंतु। धन्यवाद। मु जोगरु 13 वर्ष रु जड़ित होइछि। जहाँ मो माँ अच्छा योगार टीचर ट्रेनर अच्छा मु तो प्लेयर अच्छी किंतु योगार गोटे जिन शिखिली माइंड हेल्थ आ बॉडी ए 3टा जिनस योगा इज द बेस्ट। बीइंग अ प्लेयर जहाँ भी हेले आमे बहुत फिटनेस फ्रीक अच्छु। खाइबा पीबा आज भी सकाळे आमे बने कि ममा नहीं कि आसुन एटा बिकॉज खाइबाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। बॉडी जिते भी एक्सरसाइज करो खाइबाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ताले 70% आमर खाइबा कि 30% इज आवर फिटनेस। खाइबा पीबा संगे आम फिटनेस पर योगा इज द बेस्ट। मैडम भी आसिले आमे सकाळे उठिकी तैयारी करी समस्त नहीं कि आसिलु आपण माने सब आसिले मते लगे फिटनेस सब जिन चाहे योगा हो, जिम हो, स्विमिंग हो, प्लेइंग हो सब जिन एक्टिव रहा कथा मनीष को तार एजटा आमर सही रहिबो। आग काल लोक मैंने योग करथिले, ऋषि मुनि माने तप करथिले, योगा करथिले 80 वर्ष 100 वर्ष केते वर्ष से माने चली आसला। बॉडी किसी प्रॉब्लम नथला। खाइबा पीबा कंट्रोल थिला। आजिका डेट रे लोक खाइबा जंक फूड आउ तेल मैदा ये सब जिन खाई लिवर को कौन करचंती फैटी एसिड्स क्रिएट करचंती। एटा केमती रिमूव करबा योगा थ्रू रू, फिटनेस थ्रू रू, एक्सरसाइज थ्रू रू। ताले समस्त छुए को भी एज हो 6 वर्ष झियो मो झियो 12 वर्ष अच्छी से भी योगा करची। आमे मते हेलानी आमे सब फिटनेस पे प्लेइंग करचु सब करचु। ताले समस्त फिट रहिबा कथा। फिट रहिले माइंड ठीक रहिबो। कहा से झगड़ा करियो इच्छा होबनी। खुशी रहिबे लाइफ रे से रहया कथा। खुशी रह, योग कर, खाओ पियो, स्वस्थ रह। थैंक यू। आदरणीय स्वाई बाबू और समस्त
आदरणीय मंचासीन अतिथिगण आम सामने बसी भुवनेश्वर विभिन्न विद्यालय आसी विभिन्न अंचल आसी मोर भौणी माने मोर भाई माने आपण समस्त को 12तम अंतर्जातीय योग दिवस उपलक्षे बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी। आपण माने समस्त जानी जे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रचेष्टा रे यूनाइटेड नेशन तरफ 21 जून को अंतर्जातीय योग दिवस उपलक्षे पालित करने निर्देश जारी करा जाइथिला। आज केते बड़ कथा जे भारत आगरे रही समस्तंकर पथ प्रदर्शक रही विश्वर विभिन्न देश रे योग दिवस पालित करोछि। जदि मु कहबी भारत द्वारा पालित होछि विभिन्न देश रे ताहले अत्युक्ति हब नाही। आपण माने समस्त एथि उपस्थित अछंती मु आपण समस्त को धन्यवाद देबी। एएसआई को धन्यवाद देबी जे प्रत्येक वर्ष एई जगह रे राजा रानी मंदिर रे एई प्रांगण रे पवित्र प्रांगण रे आमे समस्त एकाठी होउछु आ योग पालित करूछु। मु गोटी अनुरोध केवल करिबी जेटा 21 जून पर्यंत सीमित न रही कि 365 दिन पर्यंत जाऊ। आपण माने समस्ते सुस्थ रुहंतु मानसिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि मत लगुछि जे योग आत्मा शरीर और मस्तिष्क ये तीनटा अंग को जोड़ी दउछि। से आम समस्त को प्रतिदिन योग करने चेष्टा करार अच्छी। शरीर सुस्थ रोची मनटा सुस्थ रोची आम सकारात्मक भाव निजर जीवन यापित करवा से योग आप समस्त को आउ थे बधाई। आम समय नष्ट करवा नहीं आम योग करने आसीचु। मुझे समस्त को अनुरोध करी जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण जो आज से देइछंती प्रदान करिछंती आपण माने समस्ते निज निजर मोबाइल रे निश्चित भाव रे आज सुनिबे। मु एठो जाइकी निजर कार रे बसला बड़को निश्चित भाव रे सुनिबी। तांकर मार्गदर्शन आम समस्त को दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बर्तमान मु समस्त को अनुरोध करी निजर सेल फोन को आइदर स्विच ऑफ ना तो साइलेंट मोड रे प्लीज करवाई। बर्तमान मु आमर आदरणीय शासन महोदय को अनुरोध करी बर्तमान आम जाए योग अभ्यास करवा। मैडम ममता मिश्र सी एवं योग परिचालना करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद। ये हूँ यही संपद को सुरक्षित रखार सर्वोत्तम मार्ग हूँ योग। आपण मैंने समस्त जानी आमर माननीय प्रधानमंत्री प्रयास में मैडम जहाँ कहले से अनुसार आम आज किसी योग करवा। प्रथम ओम की ध्वनि गायत्री मंत्र आरंभ करवा आमर प्रयास। आज सुबह सकाल प्रत्येक दिन आपणकर सकाल मुहूर्त सबुदिन मु प्रार्थना करुच्ची भगवान पाखरे यहीपरि आरंभ हो ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। आम सब 365 दिन प्रत्येक पार्क में आम ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र योग कार्य आरंभ करूँ। आज ये पवित्र स्थल में आम ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र द्वारा आरंभ करवा। मुझे अनुरोध कर मधुसूता मैडम को से ओम की ध्वनि गायत्री मंत्र अभी हम शुरू करेंगे पद्मासन। सभी दोनों टांग को आगे फैलाकर आसन पर बैठे। दोनों टांग को आगे फैला दे। अभी एड़ी पंजा मिलाए, पंजे को तान दे। डान टांग को मोड़े, डान गोड़ को मोड़ दियो तो एड़ी को बाएं जंघा मूल पर स्थित कर ले। अभी बाएं टांग को मोड़े, एड़ी को नाभि के दाएं और पेड़ों पर स्थित कर ले। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। दोनों घुटना आसन पर, दोनों घुटना आसन पर। कमर गर्दन सीधी,
दोनों हाथ दोनों घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ दोनों घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा। कमर गर्दन पूरा सीधी रखो, दो आंखें कोमलता के साथ बंद रखें। अभी हम गहरा लंबा श्वास करेंगे। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकल जाने पर पेट की मांसपेशियों को संकोचन करते हुए प्रयास पूर्वक नाभि मूल रीढ़ से लगे, मूल बंद लगाए। पेट को ढीला करके आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे कंठ तक भरे। श्वास भरने समय, श्वास निकालने के समय मूल बंद का अभ्यास करें। इसी प्रकार आकृतियां को जारी रखें। शुरू करें। धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दियंतु। सेतेबेले मूल बंद को लगांतु। मूल बंद माने निष्कासन अंग को बंद करके रखंतु। जेतेबेले श्वास को रखी पारनांती, धीरे धीरे नासिका के माध्यम से भरा हुआ श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। सब अपनी अपनी ईश्वर को प्रणाम करें। कोमलता के साथ आंख खोल ले। पद्मासन को हटाकर दोनों टांग को आगे फैला दें। एबे सब सड़क सरिका सब भाई भौणी मान को मोर अनुरोध, समस्ते आसन पर सीधे खड़ा हो जाए, ठिया हो जाए। एबे किछि आमे सूक्ष्म क्रिया करिबा द्वारा कि आमर गोड़ हाथ और बेकर क्रिया करा दिबो। इसमें आपका पैर, भुजा और गर्दन, ये तीन के लिए अभी हम क्रिया कराएंगे। तो इसे ये तीन को हम सुस्ता रखेंगे। अभी हम शुरू करेंगे सुखमन क्रिया। दोनों टांग के अंदर 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी हम करेंगे ग्रीवा चालन क्रिया। दोनों हाथ को कमर पर रखिए, अंगूठा रीढ़ के पर, बचे हुए 4 अंगुली सामने की ओर। श्वास निकालते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। थोड़ी को कंटूर में लगाएं, थोड़ा दबाते हुए रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। चोटी रीढ़ पर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे, फिर पीछे, ऐसे करते जाइए कम से कम 3 बार।
अभी हम गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे दाएं ओर झुकाएं। दाएं कान दाएं कंधे पर, कंधे ना उठाए, कान को कंधे के पास ले जाइए। फिर गर्दन सीधी, फिर गर्दन को बाएं ओर झुकाए, बाएं कान बाएं कंधे पर। थोड़ी देर रुके, फिर गर्दन सीधी। ऐसे और 2 बार कर जाइए। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करें। अब हम गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे दाएं और घुमाएं, थोड़ी दाएं कंधे पर। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन सीधी, फिर गर्दन को बाएं और घुमाएं, थोड़ी बाएं कंधे पर। धीरे धीरे गर्दन सीधी। एक आवृत्ति ऐसे और 2 बार करिए। अभी हम गर्दन को गोलाकार में घुमाएंगे। उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए क्रिया वर्जित है। थोड़ी को कंकुप में लगाए, थोड़ी को छाती में लगातु। धीरे धीरे बेकटा को डाहाण आड़ को नहीं जातु। डाहाण कांधरे पछ आड़ को नहीं जातु, चुटी मेरुदंड रे पुणी बाँ आड़ को नहीं आसतु, बाँ कांधरे। एमिति डाहाण रु बाँ को धीरे धीरे गोल गोल बुलातु। स्पॉन्डिलाइटिस रोगियों के लिए बहुत लाभकारी। फिर विपरीत दिशा में थोड़ी को छाती लगातु, पुणी बाँ पड़ को नहीं जातु, बाँ कांधरे, चुटी मेरुदंड रे पुणी डाहाण को नहीं आसतु, डाहाण कांध। डाहाण रु बाँ को कम से कम 3 थर गोलाकार में घुमातु। निजर आवृत्ति समाप्त होने पर विश्राम। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी हम करेंगे स्कंध संचालन क्रिया, यानी स्कंध को खिंचाव क्रिया। दोनों हाथ शरीर के साथ चिपक के सटाते हुए रखें। दोनों टांग के अंदर 2 से 3 इंच का अंतर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजा को बगल से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए, सिर की ओर। हथेलियां बाहर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचे दोनों भुजा को। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बगल से शरीर के पास ले आइए, लेकिन अपने हाथों को शरीर के साथ न टच न करिए। वही क्रिया और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजा को धीरे धीरे बगल से सिर की ओर ले जाइए, ऊपर की ओर लेते हुए खींचे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बगल से दोनों हाथ को शरीर के पास ले आइए। विश्राम। इस क्रिया करने से आपकी लंग्स में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। अब हम करेंगे स्कंध संचालन की क्रिया। दाएं हाथ की अंगूठा अंगुलियां मिलाते हुए दाएं कंधे की ऊपर स्थित करें। बाएं हाथ की अंगूठा अंगुलियां मिलाते हुए बाएं कंधे की ऊपर स्थित करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजा को धीरे धीरे कोहनी को आगे लगाएं। श्वास निकालते हुए दोनों भुजा को ऊपर ले जाएं। आगे दोनों कोहनियां मिले, पीछे दोनों कलाइयां। दोनों भुजा से बड़ा सर्कल बनाएं। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत लाभकारी। कम से कम 3 आवृत्ति करें। अपने अपने आवृत्ति समाप्त होने पर फिर विपरीत दिशा में करें। भुजा को कान के साथ सटाते हुए ले जाए। बहुत सुंदर। विश्राम। दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी हम करेंगे कटी चारण क्रिया। दोनों पैर के अंदर 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथ को आगे की ओर कंधे के सीधे में फैलाते हुए रखें। हथेलियां आमने सामने हो, दोनों हथेलियां।
श्वास भरते हुए दोनों भुजा को आगे की ओर खींचे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ बगल से घूमना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में दाएं हथेली बाएं कंधे पर, थोड़ी बाएं कंधे पर। ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा। श्वास निकालते हुए दाएं और बगल से घूमना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में बाएं हथेली दाएं कंधे के ऊपर, थोड़ी दाएं कंधे के ऊपर। कटी चालन क्रिया, आपकी कटी प्रदेश की मांसपेशियां, हड्डियां सब सशक्त बन रही है। वही क्रिया और एक बार करेंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बाएं ओर ले जाए। दाएं हथेली बाएं कंधे पर, फिर सीधी, फिर धीरे धीरे दोनों हथेली को बाएं ओर ले जाइए, इसे दाएं ओर ले जाइए। फिर दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ शरीर के साथ। विश्राम। सभी कृपया आंखें बंद रखिए। जो क्रिया किए हैं उसका सुख को महसूस करें। अभी हम करेंगे घुटना संचालन क्रिया। जिसके घुटने में तीव्र दर्द है वो क्रिया ना करें। वयस्क रोगियों के लिए ये क्रिया भी वर्जित है। अभी दोनों टांग के अंदर वैसे ही 2 से 3 इंच का अंतर रखिए, कंधे जितनी दूरी। दोनों हाथ आगे को लेते हुए कंधे की सीधी में फैलाते हुए रखिए। दोनों हाथ हथेलियां जमीन की ओर। श्वास निकालते हुए अपनी घुटने को मोड़ते हुए शरीर को अर्धा बैठने की स्थिति बनाएं। आर्थराइटिस रोगी तथा घुटने दर्द के लिए बहुत लाभकारी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा। और एक बार वही क्रिया करेंगे। श्वास निकालते हुए घुटनों को मोड़ते हुए अर्धा बैठने की स्थिति बनाएं। आपकी जंघा और हाथ पृथ्वी से समांतर रहे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे सीधा, दोनों हाथ शरीर के साथ और विश्राम। धन्यवाद। दोनों हाथ का अंगुल को आपस में फंसा दीजिए। हथेली को पलट दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजा को धीरे धीरे ऊपर ले जाए। दोनों बाजू कान का साथ सटाते हुए रखें। अभी श्वास भरते हुए कमर से धीरे धीरे आसमान की तरफ खींचना प्रारंभ करें। अभी एड़ी उठाना मत, अभी पहले खींचना शुरू करें। खींचे, थोड़ा और खींचा बढ़ाए। अभी धीरे धीरे एड़ी ऊपर उठाते हुए पंजा पर खड़ा हो जाए। सारी शरीर का भार आपका टोप पर, पंजा पर। आगे कोई बिंदु पर दृष्टि निक्षेप करे आपका शरीर का बालांस संतुलन रखने के लिए। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति को आ जाए। कोई क्रिया और एक बार करेंगे। थोड़ा सा विश्राम लीजिए, और एक बार करेंगे। अभी श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजा को ऊपर उठाए, ऊपर उठाए, दोनों बाजू कान से सट जाए। अभी और एक बार खिंचाव बढ़ाए कमर सहित, कमर का पास जैसे आसमान पर उठाए। अभी एड़ी उठा दीजिए, पंजा पर खड़ा हो जाए। सारी संतुलन का भार पंजा पर। इसमें आपका शरीर का अंदर 2 से 6 ठंडा हड्डियां मजबूत बनती है। शरीर ताल पेड़ का समान बन जाता है। पाचन क्रिया सुदृढ़ बनती है। निष्कासन अंग सुदृढ़ बनती है। रक्त भरण क्रिया तीव्र होती है। छोटा सा आसन में कितना लाभ है। आप 5 मिनट इसमें समय देगा तो कितना लाभ मिलता है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे सामने से भुजा वापस ले, समस्थिति में विश्राम करें। नेत्र कृपया बंद रखें। दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर, दोनों भुजा शरीर का साथ, एकदम विश्राम स्थिति, शीतली आसन। अभी जो क्रिया किया है थोड़ा अनुभव करें, हमारा शरीर पर कहाँ प्रभाव डालता है ये आसन। अगला आसन अर्ध चक्र आसन। अर्ध माने आधा, चक्र माने चक्र को काटने से जो आधा होता है। हमारा शरीर को बेंड करके हम इसी प्रकार करेंगे, अर्ध चंद्र समान, इसलिए इसका नाम अर्ध चक्र आसन। अभी दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर बना लीजिए। 2 से 3 इंच ज्यादा नहीं तो कंधे जितना चौड़ा कर लीजिए। इसको कौन करेगा नहीं ये आसन? जिसका कमर में अत्यधिक दर्द है, वृद्धावस्था में, जिसका हाई चक्कर आता है,
थोड़ा आँखें बंद करने से टलटल होता है, इसके लिए वो आसन वर्जित है। अभी नेत्र कृपया बंद कर लीजिए, दोनों हाथ कमर पर ऐसे स्थित करें, आपका अंगूठा पीछे मिल जाए, बुरा अंगूठी दोनों को आपस में टच कर दीजिए, बचे 4 अंगुली सामने की ओर। नेत्र कृपया सब बंद रखिए क्योंकि चक्कर आ सकते हैं। अभी सिर्फ गर्दन को श्वास भरते हुए गर्दन को सिर्फ पीछे की ओर मोड़े, सिर्फ गर्दन छोटे रीढ़ पर लगने का प्रयास करें। देखिए आगे ग्रीवा प्रदेश का मांसपेशी का खींचे हुआ स्थिति को अनुभव करें, कैसे हम प्रभाव पड़ रहा है। अभी श्वास भरते हुए काटी प्रदेश से पीछे की ओर धीरे धीरे झुकना प्रारंभ करें, जितना संभव, ज्यादा नहीं, जितना आपका सक्षम होता है आपका शरीर का अंदर। कितना सुंदर आसन है, इसमें आपका कमर लचीला बनती है, रीढ़ का एक एक गोटी पूरा लचीला हो जाता है, रीढ़ से निकलने वाली मूल स्नायु मजबूत बनती है, फेफड़े में श्वास लेने का क्षमता अधिक। मोलम के लिए सुंदर आसन है, मासिक अनियमितता का दोष दुर्बलता दूर होती है। श्वास भरते हुए धीरे, श्वास निकलते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, वापस आ जाए। शरीर सीधा, दोनों भुजा शरीर का पास, सम स्थिति में विश्राम, दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर, एकदम शरीर ढीला, रिलैक्स। नेत्र कृपया बंद। अभी हम करें त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आज हम कराएंगे त्रिकोणासन। इस आसन में शरीर का आकृति एक त्रिकोण बनती है, पैर, धड़ और भुजा में हमारा शरीर का आकृति त्रिकोणाकार होता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन। बहुत सारी फायदा मिलता है ये आसन में। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या फायदा मिलता है। इसमें दाएं और बाएं झुकने से हमारा लीवर और पैंक्रियास दोनों एक्टिवेट होता है, जंघा पृष्ठ होता है, भुजा भी पृष्ठ होता है। अभी आसन का स्थिति बनाएंगे, दोनों पैर में कंधे से अधिक दूरी बना लीजिए, कम से कम 2 से 3 फीट तक, जितना संभव, जितना संभव। अभी श्वास भरते हुए दोनों भुजा को कंधे की ऊंचाई पर ऊपर उठाए, 5 अंगुली मिलाते हुए रखे, हाथ लिए आसन की ओर 180 डिग्री जैसे हो जाना चाहिए। हाँ, अभी हो गया, सबका स्थिति हो गया, सुंदर स्थिति। अभी श्वास भरते हुए दोनों भुजा को विपरीत दिशा में खींचे, श्वास निकालते हुए बगल से धीरे धीरे दाएं ओर झुकना प्रारंभ करें, दाएं ओर। पूर्ण स्थिति में दाएं हाथ में दाएं पैर का साथ आसन पर, जिसका हो सकता है इतना झुके, पैर तक नहीं पहुंचने से कोई जांच नहीं, आप टकना नहीं तो घुटना का पर रख सकते हैं। दाएं भुजा बाएं भुजा एक ही सरल रेखा पर, बाएं भुजा का हथेली सामने की ओर 5 अंगुली मिलाते हुए रखे, सिर को बाएं ओर घुमाएं, बाएं भुजा का मध्यम अंगूठी देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। अभी वही स्थिति को बाएं तरफ करेंगे। इसमें आपका पैर को थोड़ा मोड़ देना चाहिए, लेकिन आप संभव नहीं है अभी फर्स्ट डे में इतना करने के लिए, कल सिंपल मैं कराता हूँ। अभी श्वास भरते हुए दोनों भुजा को विपरीत दिशा में खींचे, श्वास निकालते हुए बगल से बाएं ओर झुकना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में बाएं हथेली बाएं पैर का साथ, बाएं भुजा दाएं भुजा एक ही सरल रेखा पर, दाएं भुजा का हथेली सामने की ओर, सिर को दाएं ओर घुमाएं, दाएं भुजा का मध्यम अंगूठी देखने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, सबका प्रयास अच्छा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए, समस्थिति में विश्राम करें, नेत्र कृपया बंद रखें। सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास, सबका अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा हार्ट डे जो कर रहा है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो सबका बच्चे के लिए तो अच्छा है। नेक्स्ट आसन सब हम बैठ के करेंगे, सब साधक साधिका सब भाई भूमि का अनुरोध आसन पर बैठ जाइए। अभी हम करें वज्रासन। वज्र शब्द आपको मालूम है, वज्र में क्या होता है, पूरा शरीर कठिन। हम शरीर को ऐसे कठिन बनाएंगे, हमारा जो वेरिकोस वेन है, पिंगलिया है, इसको पूरा हम स्ट्रांग करेंगे। हाँ, अभी दोनों टांग को आगे की ओर फैला दीजिए, दोनों टांग को आगे की ओर लंबा कर दीजिए, दोनों हाथ को शरीर का बाएं दाएं हाथों आसन के ओर स्थित करें। डेमो देख लीजिए। दर्शक बंधु, जदि आम खबर भिडियोटी आपको भल लगी थाए
तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।